जय सद्गुरुदेव। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज 17 साल के कठोर तप के बाद ब्रह्म विद्या विहंगम योग की फिलॉसफी को प्रतिपादित किया। ब्रह्म विद्या विहंगम योग एक चेतन योग है। इस चेतन योग को सद्गुरु ने जग जीवों के लिए प्रकट कर दिया। योग दो प्रकार का होता है, एक है जड़ योग, एक है चेतन योग। जड़ योग का आधार हमारा शरीर होता है, चेतन योग का आधार शरीर नहीं होता है और इसका आधार चेतन होता है। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज स्वरवेद में इस चेतन योग को प्रतिपादित किया है। जब परमात्मा प्रकृति पार है तो प्रकृति पार साधन भी है। परमात्मा चेतन है, उसे प्राप्त करने का चेतन साधन है। और परमात्मा को कौन प्राप्त करता है? आत्मा जो चेतन है। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज ने योग की 5 भूमियां अर्थात 5 सीढ़ियों को प्रतिपादित किया। इन 5 सीढ़ियों पर सफर करते हुए कोई जीव परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। स्वरवेद में अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं, पंच क्षिति है योग की, एक जन्म नहीं पाए। पंच क्षिति है योग की, एक जन्म नहीं पाए। तामे कोई एक गुरुलाल है, अंत क्षिति पर जाए। पंच क्षिति उपलब्धि में जीवन मुक्ति पद होय। तामे कोई एक आप्त है, मत दृष्टा ऋषि सोए। योग की 5 सीढ़ियां हैं। यह परमात्मा की प्राप्ति के लिए सद्गुरु ने साधारण जीवों के लिए प्रकट कर दिया। प्रथम भूम, द्वितीय भूम, तृतीय भूम यह प्रकृति मंडल में है। चतुर्थ भूम, पंचम भूम चेतन मंडल में है। स्वरवेद में सद्गुरु ने शुरुआत में ही बताया है कि 6 नित्य अनादि वस्तुएं हैं। वह नित्य अनादि वस्तुएं कौन है? प्रकृति, काल, जीव, अक्षर, परमात्मा, सद्गुरु। नित्य अनादि खट वस्तु है, इनकर सब विस्तार। इन्हीं के विस्तार से यह चराचर जगत चल रहा है। इन 6 नित्य अनादि वस्तुओं में 4 चेतन है। वह कौन है? परमात्मा,
अक्षर, जीव एवं सद्गुरु एक जड़ है। प्रकृति जड़ चेतन रहित है। एक काल चेतन चार प्रकार है, जड़ है एक असार। जड़ चेतन से रहित है, एक बांध संसार। परमात्मा की प्राप्ति के लिए इन्हीं 6 वस्तुओं का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इनमें से सबसे प्रधान तत्व है सद्गुरु, क्योंकि सद्गुरु के प्रकाश में जीव साधन करके, सेवा करके, सत्संग करके परमात्मा को प्राप्त करता है। बिना सद्गुरु के परमात्मा की उपलब्धि हो ही नहीं सकती। सद्गुरु ही परब्रह्म स्वरूप है। सद्गुरु के प्रकाश में ही साधना चलने से परब्रह्मा की उपलब्धि होती है, अन्यथा नहीं। बाहर बाहर खोजते अंदर की सुधि नाही, बिन सद्गुरु पावो नहीं, भटक मरो जग माई। सद्गुरु के प्रकाश की अत्यंत आवश्यकता होती है। आत्मा में ज्ञान तो होता है, लेकिन अल्प ज्ञान होता है। सद्गुरु में अनंत ईश्वरी धार बहने के कारण सद्गुरु परब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सद्गुरु व्यक्त अव्यक्त 2 रूप में रहता है, और वही सद्गुरु अपने शिष्यों भक्तों को अपना प्रकाश देकर, अपना चेतन ज्ञान उनकी आत्मा में उतार कर साधना की कोटि को आगे बढ़ाता जाता है। अंत में परब्रह्मा का साक्षात्कार करा देता है। अन्य कोई मार्ग नहीं। कबीर साहब क्या कहते हैं? बिन गुरु ज्ञान न उपजे, बिन गुरु मिटने न मोक्ष। बिन गुरु लखे न सत्य को, बिन गुरु मिटे न दोष। बिना गुरु के ज्ञान जीव में उतरता ही नहीं है, और सद्गुरु कोई जीव नहीं होता। अनंत ईश्वरी धार जिस जीवात्मा में प्रवाहित हो जाती है, वो जीव कोट की संज्ञा से बाहर हो जाता है। सद्गुरु के अंदर माया प्रकृति नहीं होती है। काल चक्र से परे सद्गुरु की सत्ता होती है। करोड़ों करोड़ों जीवन मुक्त योगियों में जिसमें अनंत ईश्वरी धार प्रवाहित होगी, और नित्य अनादि सद्गुरु अथवा सद्गुरु जिसको पद देते हैं, वही सद्गुरु पद का अधिकारी है, अन्य कोई नहीं। अज गुरु की छाया पड़े, होए परीक्षा नाही। विद्या पढ़े गुरु नहीं बनी, व्यर्थ गुरु जग माई। अर्थात सच्चे सद्गुरु को खोजकर उनके ज्ञान की धारा से आप सभी जुड़े। विहंगम योग अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज के द्वारा प्रतिपादित साधना की पद्धति है, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान सत्ता सद्गुरु स्वतंत्र देव जी महाराज हैं।
उमराहा में विशाल काय स्वरवेद महामंदिर धाम का निर्माण हो रहा है। इस स्वरवेद महामंदिर धाम का प्रथम चरण का उद्घाटन भी हो चुका है, जहां पर 20,000 साधक एक साथ बैठकर विहंगम योग की साधना कर सकेंगे और सद्गुरु की कृपा प्रसाद को प्राप्त कर सकेंगे। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरु।